बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, आज के सबक में हम बेज़ियर और उससे अगले टूल को पढ़ेंगे। हमारा टेक्स्ट मेन्यू मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त हम शेप्स मेन्यू पे चल रहे हैं और उसके चंद टूल हमने देख लिए थे। तो शेप्स मेन्यू में हम बेज़ियर को स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले मैं अब ये कुछ चीज़ें जो हमने पिछले सबक में बनाई थी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। स्टार को भी डिलीट किया और दीगर चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ टेक्स्ट मेरे पास बच गया है। इसके भी साइज़ को मैं थोड़ा सा कम करूँगा। तो यहाँ पे बस औक़त हमें किसी लाइन की ज़रूरत पड़ जाती है, जो तिरछी ऐसे टेढ़ी लाइन हम लगाना चाहते हैं तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बेज़ियर से हम ये काम ले सकते हैं। वैसे अगर मुझे कोई सीधी लाइन लगानी होती है तो उसके लिए मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं कोई शेप ले लेता हूँ। जिस तरह ये मैंने अब शेप लिया तो उसको इस तरह से जो है पहले मैं मुकम्मल लाइन की जगह को कवर करने के बाद उस शेप को बारीक कर देता हूँ। तो एक सीधी लाइन, ये एक जुगाड़ है, ठीक है। तो ये एक सीधी लाइन यहाँ से एक लग जाती है। तो उसको इधर उधर करने के लिए यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट नहीं होगा। आपने ऊपर जो टूल मैंने आपको बताया था, देखिए ये मैं इधर कर रहा हूँ लेकिन मुश्किल से होगा। चलो हो गया है, ठीक है। अब दोबारा से सेलेक्ट करूँगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे सेलेक्ट करेंगे? ऊपर की ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, ठीक हो गया। बेज़ियर से हम कोई टेढ़ी लाइन लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से हम लगा सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को छेड़ तो रहा हूँ लेकिन शायद ये कोई अच्छे तरीके से काम ना कर पाए मुझसे, क्योंकि मैंने बहुत कम यूज़ किया है इस टूल का इस्तेमाल। मेरे बहुत कम में ये टूल इस्तेमाल आया है। शायद मैं आपको आज समझा रहा हूँ तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अरसा हो गया है इस टूल की का कोई काम मेरे पास आया नहीं है, ठीक है। बहरहाल आप देखें मैं छेड़ रहा हूँ, कितना मैं छेड़ सकता हूँ इसको। तो उम्मीद है आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बिलफल पड़ जाए तो कुछ ना कुछ शुद्ध बुद्ध तो हो। तो सिलेक्शन के लिए ये यूज़ करना है, फिर आप इसको इधर उधर कर सकेंगे। ये इसके एरो, ये जो लाइन सी आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है, इसे पकड़ के आप इसको दाएं बाएं कर सकते हैं। ये मैंने एक जो है एक लाइन सी बना ली। अब इसके ऊपर सिरे को पकड़ के मैं ऊपर कर दूँगा और इसके निचले सिरे को पकड़ के इस लाइन से आप इसको पकड़ के सीधा भी कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। निचले लाइन को पकड़ के मैं इधर ले आऊँगा और फिर इसके मुंह को भी सीधा कर दूँगा। अब मुझे एक और नए डार्ट की ज़रूरत है तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, ये इस वाले को, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ क्लिक करूँगा एक नया ऑप्शन बन जाएगा। अब मेरे से गलती ये हुई है कि जो सिरा ऊपर करना था वो नीचे कर दिया और जो नीचे करना था वो ऊपर हो गया है। आपको बताया कि इस टूल को मैंने छेड़ा नहीं है। तो ठीक है, हम इसका भी हल है। ऊपर वाले टूल को नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और इसके मुंह को भी इधर से पकड़ के ऐसे कर लेते हैं और ठीक है, यहाँ से आप पकड़ के इधर उधर घुमा सकते हैं। इसके बाद दरमियान वाले को पकड़ के इधर ले आते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ले आए, यहाँ पे लाने के बाद इसको सेट किया। इसी तरह अब हम निचले वाले को भी सेट कर लेते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे करेंगे और इसको छोटा कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो इनको भी छोटा कर देते हैं। ये देखें, जो चीज़ हम बना रहे थे गोल लाइन तो वो हम तकरीबन बना चुके हैं सर्कल में, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई दायरा ज़रूरत हो तो वो आप बना सकते हैं। इसके लिए एक जुगाड़ी तरीका भी है, वो इंशाल्लाह आ जाएगा किसी टाइम, लेकिन इस तरह से आप इस टूल की मदद से लगा सकते हैं। मैंने काफ़ी मेहनत कर ली है और मैंने बना दिया है बहरहाल। तो इसको आप देख लें मज़ीद, इसमें जो टूल हैं आपको समझ आ जाए तो ठीक है। इसके बाद एरो का टूल है, इसमें बने बनाए एरो मौजूद हैं, आप उसको सेट कर सकते हैं। इसमें दो किस्म के एरो ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, सेम वही चीज़ आपको नीचे भी नज़र आ रही है। तो ऊपर वालों में अगर कोई आप चेंजिंग करते हैं तो वो एरो के निचली जानिब पे शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए निचली जानिब पे जो एरो के अलामात हैं वो बदल रहे हैं ये जगह पे। तो कोई भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप निचली जानिब के ऑप्शन को छेड़ेंगे तो ऊपर जानिब एरो के जो है वो सिरे बदलते जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ से इसको आप इस तरह से कोई चीज़ देनी हो तो आप सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगला ऑप्शन कॉपी का है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे टूल है वो तकरीबन आप पढ़ चुके हैं। कॉपी है, ठीक है, ओके हो गया। एरर को एडिट करना हो वहाँ से कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन भी आप पढ़ चुके हैं। क्रॉप का है, इसी भी आप थोड़ा सा देख लें। अगर किसी हिस्से को आप क्रॉप करना चाह रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये हिस्सा रहे और बाकी हिस्सा जो है वो साइड पे हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से आके जितने हिस्से को आप रखना चाह रहे हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बिलफ़र्ज़ मैं यहाँ से कुछ हिस्सा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस वक्त देहात में बैठा हूँ, तो आपको काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही होंगी, कभी चिड़िया की, कभी गाय की, तो कभी बकरी की। तो गांव में ये चीज़ें चलती रहती हैं, बंदा कहाँ पे छुपे इन चीज़ों से। तो शहर में फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा चल जाता है, लेकिन शहर में फिर ये गाड़ियाँ जान नहीं छोड़ती, इधर से पूं पूं और उधर से आवाज़ें। तो ये काम चलते रहेंगे। उम्मीद है आप इनसे डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे, तो इसके लिए मैं मुआज़रत करूँगा। बहरहाल चीज़ जो मेरे ख़्याल में मैं समझा रहा हूँ वो आपको आवाज़ साफ़ आ रही होगी, आप समझ रहे होंगे। अलबत्ता ये भी खूबसूरती है, ये परिंदों की आवाज़ें। तो टूल को भी आप देखते जाएं, सिर्फ मेरी बात की तरफ गौर ना करें। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ मेन वो है। तो मैंने जो हिस्सा कट किया, देखिए अब ये मैं कट करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये हिस्सा बाकी रहे। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इस टेक के नीचे जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा हिस्सा यहाँ पे आ चुका है। ठीक हो गया। अगला ऑप्शन कॉपी का है, ये भी पढ़ चुके हैं हम। टेक्स्ट मेन्यू में टू फ्रंट, टू बैक, ये भी दोनों टूल जो है हम पढ़ चुके हैं टेक्स्ट मेन्यू में। अब वहाँ पे इसको देख लें, दोबारा नहीं समझाऊंगा। पोजीशन भी पढ़ चुके हैं और रिलेटिव पोजीशन भी हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद रिलेटिव साइज़ है। ये सेम वही चीज़ है जो साइज़ हमने पढ़ा है ना, सेम वही चीज़ है। यहाँ से आप साइज़ को जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये साइज़ देखें अब छोटा बड़ा हो रहा है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन कलर का है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा, पढ़ चुके हैं हम। टेक्सचर का है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसी के अंदर कोई तस्वीर ऐड करना चाहें, यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं, कोई भी तस्वीर उठा लेते हैं। ये बनू पुलाव की का एक पोस्टर मेरे पास आया हुआ था, इसे भी हम देख लेते हैं। भाई ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, क्यों भाई ऐड नहीं हो रहा। फिर कोशिश कर लेते हैं, फिर भी नहीं हो रहा। तो मैंने तो ऐड करके रहना है, ऐसे तो नहीं छोड़ना कि कोई काम भी है वो ना हो, भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। कोई और चीज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड तो करूँगा, इसको ओके कर देते हैं, फिर भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि शेप में कोई मसला है। हम कोई और शेप उठाते हैं, एक दफ़ा और ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा। तो इस शेप को हम डिलीट करेंगे, हम एक नया शेप लेके उस पे अप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह ये अप्लाई होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, ये होगा अप्लाई। ठीक है, यहाँ से हम नया कोई एक नई शेप उठा लेते हैं। नई शेप उठाई, इस पे जो है हम दोबारा टेक्सचर में जाके कोई तस्वीर अप्लाई करते हैं। यहाँ से तस्वीर उठाई, ओके किया, ये देखिए अप्लाई हो गया जी, जीत गया, हम जीत गए। तो ये चीज़ हमने कर दी, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये शेप्स हैं, आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। बस औक़ात हम अपनी तस्वीर ऐड करना चाह रहे हो तो इसके लिए हमें सर्कल में जो है कोई शेप चाहिए होता है, तो उसमें हम जाके अपनी तस्वीर ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ से आके टेक्सचर में जाके कोई तस्वीर उठा लेता हूँ। मेरे पास ये कारी साहब हैं फैसलाबाद की, उनकी तस्वीर पड़ी है, उनकी डीपी, ये मैं सेट कर देता हूँ, ये लगा देता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से इसको सेट करते हैं। ओके किया, ये देखें गोल सर्कल में वो चीज़ ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल आप इसको छेड़ते रहें, जितना छेड़ेंगे आप इसमें आगे को बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं कोई लोगो लगा के दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पे एक अपनी जीम स्टूडियो का एक अपना लोगो पड़ा है, वो मैं उठा लेता हूँ, वो उस पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सर्कल में आ चुका है, पहले भी ये सर्कल में था, बहरहाल अब बिल्कुल ही सर्कल में आपको नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हमारा जो है ओपेसिटी का है एक टूल, इसको हम अपने
शेप के कलर को यानी मध्यम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कलर है, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं हो रही। ह्यू का ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहरहाल काम यहाँ पे नहीं कर रहा, वल्लाह आलम क्या मसला हो सकता है। तो छोड़ूंगा इसे भी नहीं, आगे चल के हम इसे देख लेते हैं। फ़िलहाल इसको हम जो है छोड़ेंगे, मेरे ख़्याल में ये काम फ़िलहाल नहीं कर रहा। तो अनकरीब मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके इसको समझा देता हूँ कि ये टूल किस तरह से काम करेंगे। स्ट्रोक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। इरेज़ है, यहाँ से आप कोई चीज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रेज़ कर सकते हैं, यानी उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस जीम को यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ, रेज़ करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, यहाँ पे रेज़र उठाया, ऊपर इसकी लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ से आप अपने दायरे को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जिससे आपने चीज़ों को गायब करना है। तो आप यहाँ से इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहें तो आप बिल्कुल इसको डिलीट कर दें बआसानी, जो है यहाँ से आप ये इसको ख़त्म रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रिमूव हो गया है, ओके कर दिया तो ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब वो ब्राइटनेस, इसको मैं बैक पे चला जाता हूँ, उसे मैं वापस कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ ये मास्क भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है। ये हम जो लोगो वगैरह चीज़ें बना रहे होते हैं तो उस वक़्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और बहुत अशद ज़रूरत पड़ती है। ये 2 टूल इसमें नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं वो ब्राइटनेस वाले पे, जो हमारा काम नहीं कर रहा था, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वजह क्या थी। यहाँ से हमने शेप को सेलेक्ट किया था, उस शेप के अंदर जो है हमने अपने लोगों को पेस्ट किया था, इसलिए ऊपर वो उसके वो टूल अप्लाई नहीं हो रहे थे। अगर हम सिंपल लोगो अपना उठा लें इंपोर्ट में जाके, अब हम यहाँ से लोगो उठाते हैं और फिर उस पर वो ब्राइटनेस वगैरह के टूल अप्लाई करते हैं, तो आप देखना अब वो आसानी से अप्लाई हो रहे होंगे, क्योंकि पहले वो था ही वाइट, तो वाइट में क्या रंग उसने भरना है मज़ीद। तो ये देखिए अब ब्राइटनेस बढ़ रही है, कम हो रही है, ये अब काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ह्यू पे अगर आप इसको छेड़ेंगे तो आपकी डिज़ाइन के कलर चेंज होते जाएंगे। ये बहुत ही मुझे ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन लगता है, आपको ख़ुद ब खुद अच्छे अच्छे कलर ये दे रहा होता है। जो आपको अच्छा लगे वही जो है आप उसको छोड़ दें, बाकी को उसको ले लें, बाकी को छोड़ दें। ठीक हो गया। अगला टूल हमारा जो है, इसके बाद उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक लोगो मैं सिंपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ कि ये शेप्स और मास्क की मदद से आप किस तरह से कोई चीज़ बना सकते हैं। ये मास्क को उठाया, मास्क में हमने जो है इस तरीके से इसको थोड़ा सा नीचे से मैं अंदर को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले आया, यहाँ पे लाने के बाद इसको ओके किया, ये कट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ शेप बन चुका है, इसको इधर उधर भी घुमा सकते हैं। ओके, कट चुका है ये। तो ये बैक पे जो चीज़ें हैं मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये हमारे किसी काम की नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, डिलीट। तो इस शेप पे जो है अब हम काम करते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ से जाके कोई और शेप भी उठा लेता हूँ, एक स्टार उठा रहा हूँ मैं। यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे वो, सच उधर है, शेप में है वो, शेप पे आया और यहाँ से मैं स्टार उठा लेता हूँ। स्टार उठाया, यहाँ पे इसको रखा और इसको छोटा किया, थोड़ा सा छोटा करने के बाद अब इस पे मैं स्ट्रोक लगाऊंगा, कलर भी चेंज कर दूंगा। स्ट्रोक यहाँ से इस पे मैं कलर लगा देता हूँ, वहाँ से अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये कलर आप कोई भी यहाँ से इस पे लगा सकते हैं। ओके किया। इस पे अब हम स्ट्रोक भी लगा देंगे, निचली वाले पे भी यही कलर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही कलर अप्लाई किया। अब जो है हम इसको स्ट्रोक भी देंगे ताकि वाज़ेह हो जाए। निचले को भी स्ट्रोक दे दिया, ऊपर वाले को भी हम स्ट्रोक दे देंगे। ठीक है, अब आपको कोई चीज़ जो है बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बैकग्राउंड को भी वाइट करेंगे। तो ये एक लोगो की तरह की चीज़ आपको बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है,
इसको भी यहाँ से सेट कर लें। तो ये थोड़ी सी मदद से एक कुछ गुजारे लायक अच्छी चीज़ बन गई है। इसको आप छेड़ते रहें मज़ीद। इस पे 3D वाले टूल भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे ये मज़ीद इसमें कुछ गुजारे लायक आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी बनी हुई। 3D टूल आप इस पे अप्लाई करें तो आपको कुछ और तरीके से ये दिखने लग जाएगा। देखिए अब पीछे जानिब को इसका जो है वो शेप निकल गया है। ठीक है, कोई ज़्यादा मज़े वाली भी ये नहीं है। बहरहाल वैसे मैं आपके फ़ायदे के लिए इस चीज़ को छेड़ रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव का है, इससे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो शेडो है, इनर शेडो है, इन तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। एम्बोज है, एम्बोज को पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप दोबारा देख लें, एम्बोज को दोबारा देख लें आप यहाँ पे। यहाँ पे दोबारा भी ये काम नहीं करेगा, वही काम चल रहा है जो हमारे एम्बोज हमारे साथ टेक्स्ट में कर रहा था। बहरहाल आपके पास कोई इस तरह से मसला नहीं आएगा, तो आप इसको देख सकते हैं, छेड़ सकते हैं। है पिछले असबाक की तरह ये सबक भी आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले सबक में, उतने तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।